नमस्कार। आसमान से लेकर सरजमीन तक कीव की तरफ किस तरह से कहर बन के रसिया पैरा कमांडो किस तरह से आप देख सकते हैं कि C-17 एक वायुसेना है, वायु विमान है, जिसके ज़रिए से किस तरह से सरजमीन पे चींटियों की तरह जो है कहर बन के टूट पड़े हैं। आपको बताते हैं कि लगातार पैरा कमांडो 17,000 पैरा कमांडो जो है कीव की तरफ भेजा गया है कीव पे कब्ज़ा करने के लिए। लगातार ये कमांडो किसी तरह से कीव पे कब्ज़ा करने की जोरदार 95% ताकत लगा दिए हैं। आपको बता दें कि लोग इधर उधर इससे भागने के लिए, इस हमले से भागने के लिए लगातार तारों के नीचे से बॉर्डरों क्रॉस करने के लिए लगातार लोग मजबूर हैं, भाग रहे हैं। जिसको जहां मिल रहा है, जिस तरफ मिल रहा है रास्ता, जिस तरफ मिल रहा है उस तरफ भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं रात के अंधेरे में तारों के नीचे से बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देशों में लोग जा रहे हैं। और कई लोग तो मजबूर है, जो लोग जो है ताकतवर है, हिम्मतवर है, वो लड़ने के लिए एक शराब की बोतलों में पैलेटा बना करके, पैलेटी बम बना करके जो है लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाखों जो शराब की बोतल है उसमें एक पेट्रोल बम बना लिए ये लोग मारने के लिए। और जहां ये लोग सरजमीन पे मारो या मरो वाला हिसाब इन लोगों के साथ हो गया, यानी जीतना है तो जीतो और मरना है तो मरो वाला हिसाब हो गया। आप देख सकते हैं कार्टून का कार्टून भर के पेट्रोल बम बनाया है ये लोग। यूक्रेन में लगातार जो है यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर बेसमेंट में रहने के लिए और देश छोड़ के भागने के लिए जो है मजबूर हो चुके हैं। हालांकि उसके सिक्योरिटी का कहना है कि आप यहां से चले जाइए तो अच्छा है, मतलब कि अगर आप यहां से देश छोड़ के चले जाएं, आप सुरक्षित जगह पे चले जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि अब कब्जा होने वाला है कीव। अब जो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर है वो अभी बेसमेंट में रखा गया, यानी कल रात के हमले के बाद कल रात को जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति भवन पे जिस तरह से हमला हुआ था और उसमें कई जो जवान और कई टैंक उड़ा दिए गए थे यूक्रेन ने रसिया के। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर में, और मजबूर है इस वजह से जो सिक्योरिटी की वजह से, मतलब कि सुरक्षा की वजह से उसका जो सुरक्षा सलाहकार है वो बता रहे हैं कि यूक्रेन आप छोड़ दें तो बेहतर होगा कुछ दिनों के लिए। और जो लोग भागने का, आप देख सकते हैं कि कारों से किस तरह से 300 किलोमीटर तक लाइन लगा हुआ है कारों की। और ज़ेलेंस्की जो है घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है और वहाँ से भागने के लिए भी तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर मरना है तो हम इसी सरजमीन पे मरेंगे, लेकिन देश छोड़ के नहीं जाएंगे। जिस हिसाब से ज़ेलेंस्की ने अपने ऑर्डर पे जो है 17,000 कमांडो मंगाए हैं, यानी 17,000 कमांडो जो छुट्टियों पे गए हुए थे, जो रिटायर्ड कमांडो थे, उन सभी को बुलाया गया है ड्यूटी के ऊपर। और उन सभी को बताया जा रहा है कि अगर आप मरना है तो देश के लिए मरिए और जीना है तो देश के लिए जिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कमांडो 17,000 कमांडो लगाए गए हैं। वहीं यूक्रेन का कहना, रसिया का कहना है कि हम जिस तरह से अपने जो वजूद के लिए लड़ रहे हैं, यानी हम अपने बचाव में लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें 1 जनवरी को 2022 को एक दिन ट्वीट मिला था और हमारे एजेंट ने कहा था कि यूक्रेन के जो शहर है कीव, उसके वहाँ जो है अमेरिका का कुछ वेपन बनाया, यानी बायोकेमिकल वेपन बनाया जा रहा है, जिससे जो है काफ़ी खतरा हो सकता है हमें, यानी रसिया को कब्ज़ा करने में काफ़ी मदद मिल सकती है अमेरिका को। वहीं ये बात अमेरिका जो है इस पे चुप्पी साधे हुए है। लगातार वो अमेरिका की तरफ से एक बयान आया कि ना ही हम कीव की तरफ कोई वेपन बनाए हैं, रसिया को कोई गलत फहमी हुई है या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है कि हम बायो वेपन जो है यूक्रेन में बना रहे हैं। दरअसल ये बात 1 जनवरी 2022 को हुई थी। उसे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यूक्रेन के कीव में अमेरिका का बायो वेपन बन रहा है, जिससे अगर एक बार न्यूक्लियर की तरह ही एक उससे ज़्यादा खतरनाक वेपन बनाया जा रहा है। अगर ये सक्सेस हुआ तो रसिया पे कब्ज़ा करने में और आसानी हो जाएगी। इसी डर से जो है लगातार रसिया जो है कीव पे कब्ज़ा करने के लिए ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, अपनी 90% शक्ति पूरी लगा दिया है।